हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मूनलाइट क्लासेस में। दोस्तों, हमने जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें हमने कंसेप्ट क्लियर करा दिया था विभाज्यता के नियम के यानी डिविजिबिलिटी रूल को। आज हम कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं जिससे कि आप सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सको। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बना सकते हो। वैसे ये जो पीडीएफ है हम अपने व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है उसमें प्रोवाइड करा देंगे। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अगर हम अपने शीट की बात करें, हमारे शीट में क्वेश्चन है ये: यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो यह आवश्यक रूप से किससे विभाजित होनी है। देखो, जो संख्या 11 से कट रही और 13 से कट रही तो इसका मतलब है वो इन दोनों के मल्टीपल से भी कटेगी, यानी वो 143 से भी कटेगी। यानी जैसे हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जैसे जो संख्या 12 से कटती है वो किससे कटनी चाहिए, यानी इसके फैक्टर से भी कटनी चाहिए, यानी 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। उसी तरह जो संख्या 11 से और 13 से कट रही है यानी इसका मतलब है वो इन दोनों के मल्टीपल से भी कटी होगी, यानी 11 से भी कटी होगी वो और 11 और 13 दोनों के मल्टीपल से कटी होगी। तो इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कोई संख्या है 8 3 4 6 2 और यहाँ पर स्टार 7 0 4 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग बताना। तो दोस्तों देखो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था? 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया कि अंकों का योग किससे कटना चाहिए? हमारा 3 से कटना चाहिए। तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 3 से कट जाएगा। अब देखो इसके अंक क्या है? इसके अंक है 8 3 11 और 4 15 और 6 21 और 2 23 और 7 30 और 4 34, यानी इसके अंकों का योग कितना है? 34। और ये हमारा जो स्टार है ये हमने मान लिया एक्स है, या स्टार भी लिख सकते हो आप। और ये कटना चाहिए किससे? 3 से। तो 3 से कटने के लिए 34 से अगला नंबर क्या होता है जो 3 से कटता है? देखो, 3 से कटने वाला 3 से तो 3 कट जाएगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा, यानी यहाँ 1 है, यानी कितना? 1 बचेगा, लेकिन हमें बनाना 3 तो 2 चाहिए, यानी जो हमारा यहाँ से बचेगा। ये आप सीधा भी कर सकते हो कि 34 के बाद क्या अंक कटता है, यानी 36 कटता है। तो 36 लाने के लिए हमारे पास 34 तो ऑलरेडी है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? 2 और होनी चाहिए, यानी x का मान क्या होना चाहिए? x का मान हमारे पास 2 होना चाहिए। अब देखो, जब 2 हो गया यानी 36 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 39, यानी 3 और एक्स्ट्रा मिल जाए तो 2 में अगर हम सीधा भी जोड़ सकते हैं, 3 और 2 यानी 5 होगा, तो जब भी काम हो जाएगा, या 8 होगा जब भी, यानी इनका डिफरेंस 3 का होना चाहिए। अब 11 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने 11 ले लिया तो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है? स्टार 1 डिजिट का नंबर होगा, तो हम क्या करेंगे? 11 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? सिर्फ ये 3 अंक। लेकिन इसका बोला अंकों का योग, तो अंक क्या होना चाहिए हमारा? 2 5 और 8। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा? 8 और 5 13 और 2 15, यानी अंकों का योग हमारा कितना आ जाएगा? 15। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 23 6 5 4 और ये स्टार और 4 है? अब ये बोला गया कि स्टार के स्थान पर क्या आनी चाहिए? स्टार के स्थान पर हमें बताना कि क्या आना चाहिए जो 4 से विभाजित। तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया कि 4 के लिए हमने बताया था कि आखिरी के 2 अंक 4 से कट जाए तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। अब आखिरी के 2 अंक क्या है यहाँ पर? देखो, स्टार और 4, यानी स्टार और 4, स्टार की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और 4, अगर ये 4 से कट जाए तो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर हम ऑप्शन का सहारा लें, देखो दोस्तों, अगर इनने बोला वह सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 9। तो अगर हम 9 को रख के देखें तो क्या हो जाएगा? 94। और 94 को अगर हम 4 से काटें तो 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से ही कटेगा, 92 तक कट जाएगा, लेकिन 2 रिमाइंडर बचेगा, तो हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या फिर दूसरा नंबर क्या है? 8। तो अगर हम 84 ले, 84 ले तो 4 से ही कट जाएगा 2 बार और एक कटेगा 1 बार, यानी ये कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? देखो दोस्तों, 4 से विभाज्य क्या है? जिसके आखिरी के 2 अंक
जिस संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से कट जाए, संख्या 4 से कट जाएगी। अब देखो आखिरी के 2 अंक 82 है, तो 80 तक तो 4 से कट जाएगा, लेकिन 82 4 से नहीं कटेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब 54 है, 54 तो यानी 4 से इसको डिवाइड करें, 1 बचेगा, 14 आएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। अब देखो 36 यानी 4 से कट जाएगा, आखिरी के 2 अंक 36 यानी 9 चौक 36 होते हैं, तो ये तो कट जाएगा। इसको चेक करें तो ये भी नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि ये संख्या है जो 8 से विभाज्य है, तो n का मान क्या होना चाहिए। देखो 8 से विभाज्य का नियम क्या है, 8 से भी संख्या करते हैं जी आखिरी 3 अंक, आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो आखिरी के 3 अंक क्या है, अगर हम देखें यहाँ पर 5, 8 और n, अगर हम इसको 8 से विभाजित करके देखें तो क्या आएगा। देखो 8 सती 56, यानी अगर हम 7 बार डिवाइड करें तो क्या बचेगा 2, यहाँ से क्या बचेगा 2, ये तो खत्म हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा n, यानी ये क्या आ जाएगा 20 के बाद, यानी 20 से ज़्यादा और 30 से कम। 2n का मतलब क्या है 20 से ज़्यादा और 30 से कम, 8 से कटने वाला। तो 8 3 24 और 8 चौक 32, 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार चलेगा 8 3 24, 3 बार चलेगा, तो यहाँ आ जाएगा 24, यानी n की वैल्यू क्या है 4, यानी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम दोस्तों। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्लो कर लो, अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप इसको 1.5 गुना या 2 गुना की स्पीड में भी देख सकते हो। देखो दोस्तों नेक्स्ट को, यदि संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, x के स्थान पर सबसे छोटा, क्या बोला है सबसे छोटा पूर्णांक बताना है, तो हमें क्या बताना है सबसे छोटा पूर्णांक। तो अब देखो 8 से कटने का रूल क्या है, अभी बताया आखिरी के 3 अंक किससे कटने चाहिए हमारे 8 से कटने चाहिए। अब देखो हम इससे 8 से कटते तो 8, यानी अगर हम 2 अंक पे चले, एक पे तो चलेगी नहीं, इन पे चलेगी, यानी क्या हो जाएगा 50 से ज़्यादा होगा। तो 8 सती 56 कितना होना चाहिए 8 सती 56। अब देखो यानी x की वैल्यू अगर हम 6 ले, x की वैल्यू 6 ले तो क्या होगा ये नहीं कटेगा। तो हम इसको सोल्व करने के लिए तो एक और मेथड यूज कर सकते हैं। देखो जो संख्या 8 से कट रही होगी तो जाहिर सी बात है उसके फैक्टर से भी कट रही होगी, यानी वो संख्या 2 से भी कट रही होगी और वो संख्या 4 से भी कट रही होगी। तो 4 से कटने का क्या रूल बताया था हमने, 4 से कटने के लिए है ना आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो आखिरी के 2 अंक यानी ये है। तो अगर हम देखें 4 से काटने के लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर, एक्स की वैल्यू देखो लास्ट में किसके बाद में वो आएगा 2, यानी 24 कट रही होगी और आपका 44 कट रही होगी और आपकी 64 कट रही होगी और आपकी 84 कट रही होगी, यानी जो 4 से कट रही होगी। अब हम देखें इनमें से अगर हम यहाँ पर रखें 24, तो ये क्या आ जाएगा 5 2 4। अब देखो ये 8 से कट रहा है, क्या हमें क्या बताना है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमारे हिसाब से तो 2 आ रहा था, तो हमने 2 को ही चेक करके देखा, ये करेगा 8 छंग 48, कितना बचेगा देखो 52 में से 48 गया तो कितना बचेगा 4, और हो जाएगा 44, 44 तो 8 से नहीं कटेगा, यानी इसका मतलब ये तो 24 तो होगा नहीं लास्ट में। अब हम ये चेक करके देंगे 40 यानी 44, यानी अगर हम देखें लास्ट के अंक क्या हो जाएगा 5 4 4। अब हम इसको चेक करके देखें तो क्या जाएगा 8 से 8 छंग 48, कितना बचेगा 6 और 4 और 8 8 64, ये कट जाएगा, यानी हमारा क्या होना चाहिए 44, यानी हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए सबसे छोटा 4 होना चाहिए, या आप इनमें से भी रख के देख सकते हो। देखो 0 रखेंगे तो सबसे छोटा, अगर हम देखें 0 से भी चेक करके देखते तो क्या आता, अगर हम ऑप्शन का सहारा लेते तो हम हाँ सॉरी यहाँ से 0 4 भी हो सकता था, हमने छोड़ दिया। अगर हम ये लेते ऑप्शन लेते तो ये होता, अब 8 से काटते 8 छंग 48, क्या बचेगा 2, तो 8 16 8 3 24, यानी ये पूरा कट जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसका सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी ना कि 4। सॉरी दोस्तों हमने 0 पे ध्यान नहीं देता, 0 4 भी 4 से कट जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोला गया कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी, तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था हमने, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए वो संख्या 9 से कट जाएगी। अब देखो ये क्या है 9 और 8 17, 17 और 7 24 और 3 27, 27 और 7 27 और 6 33, ये तो कटेगा नहीं 9 से। अब इसको देखो 4 और 3 7 और 6 13 और 2 15
और एक 16 और 7 23, 23 भी 9 से नहीं कटता। अब इसको देखो 5 और 9 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, ये भी नहीं कटेगा। अब लास्ट ऑप्शन बचा, वैसे तो सही होगा लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं ये क्या आता है। 7 और 3 10 और 4 14, 14 और 8 22 और 9 31 और 5 36, यानी 36 है। यानी इनका डिजिटल सम कितना है 36 है। तो 36 किससे कट जाएगा 9 से कट जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि संख्या 74 68 32 स्टार 7 1 9 से विभाजित है तो स्टार के अंक क्या होगा। तो हाँ, नो कटिबिलिटी रूल क्या है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो इसके भी हम सभी अंकों का योग देखें कितना आता है। 7 और 4 11, 11 और 6 17 और 8 25, 25 और 3 28 और 2 30 और 37 और 1 38, यानी क्या है हमारा 38 प्लस स्टार बचा। और इसको सोल्व करने के लिए 9 से कटना चाहिए। तो 38 के बाद 9 से कटने वाला नंबर क्या होता है 45 होता है। तो यानी स्टार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी 38 में क्या जोड़े कि 45 आ जाए, तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम इस कंप्लीट मैथ बहुत जल्दी करा देंगे, यानी 25 फरवरी तक हम पूरा मैथ कंप्लीट करा देंगे, हर टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस भी अच्छे से करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये तो कराई थी हमने अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोला यदि संख्या 2 3 पी 6 2 9 7 1 3 8 5 6 का लघुत्तम, देखो लघुत्तम विषम भाज्य संख्या। अच्छा ये बताओ लघुत्तम विषम भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या क्या है, हमने पहले क्लास में बताया था भाज्य संख्या, जो हमारी भाज्य संख्या, सॉरी हम शायद नहीं बताया हमने, भाज्य संख्या क्या है जिसके फैक्टर हो सके, जिसके गुणनखंड हो सके। तो देखो अगर हम बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, लेकिन इसने क्या है विषम, तो विषम क्या आती है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 9। तो यानी सबसे छोटी देखो 7 होती है लेकिन वो नहीं भाज्य नहीं होती, ठीक है। 5 वो भी भाज्य नहीं होती, 3 वो भी भाज्य नहीं होती, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 9, विषम भाज्य संख्या 9। तो यानी ऐसा ऑप्शन बताना है हमें जो 9 से कट जाए। तो अब देखो 9 से 9 का डिविजिबल रूल क्या है कि वे अंकों का योग 9 से कट जाए, या आप सीधा भी कैंसिल कर सकते हो। देखो 5 और 4 9, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। 8 और 1 9, ये भी खत्म हो गया, यहाँ का 9 भी खत्म हो गया, 7 और 2 9 भी खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म। तो क्या बचा, एक तो 2 यहाँ बचा और एक 3 यहाँ बचा, यानी ये 2 बचा और ये 3 बचा। कितना बचा हमारे पास 2 प्लस 3, लेकिन हमें लाना है 9। तो यानी 5 में क्या जोड़े जो 9 आ जाए, तो क्या जोड़ना पड़ेगा 4 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा 9, या आप इन सभी के अंकों का योग भी करके देख सकते हो, ठीक है। हमें 9 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। दोस्तों हमारी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम अगली वीडियो में स्पीड कम कर लेंगे, या अगर आपको कम लग रही है तो हम ज़्यादा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगर 8 9 4 7 5 6 बी 9 से भाज्य है तो बी एक विषम संख्या है। क्या बोला, बी एक विषम संख्या है तो ए के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखो 9 से कटने के लिए क्या हो जाए, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो चेक करते हैं, 8 और 9 17 और 4 21 और 7 28 और 5 33 और 6 39 और 1 40। देखो दोस्तों हमारे क्या बचा है 40 प्लस ए प्लस बी, और ये किससे करना चाहिए, ये सभी का जो ये आएगा हमारा काट के ये 9 से कटना चाहिए। अब देखो 40 के बाद क्या क्या कटेगा 45 कटेगा। तो 45 काटने के लिए 40 तो है हमारे पास, हमें 5 चाहिए, यानी ए और बी की वैल्यू एक तो 5 आ जाएगी। और 45 के बाद अगला नंबर क्या कटेगा 54, यानी 40 प्लस ए प्लस बी की वैल्यू 54 आनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है ए और बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए और बी की वैल्यू 14 होनी चाहिए। अब देखो इसने बोला कि बी एक विषम है, बी क्या है विषम संख्या है, तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है 5 लाना है। तो जाहिर सी बात है विषम संख्या 1 और ये 4 हो भाई, बी तो हमें विषम लेना, और क्या ले सकते हैं 3 और 2, यानी ए की वैल्यू हम 2 और बी की वैल्यू हम 3, या ए की वैल्यू हम 4 या बी की वैल्यू 1 ले सकते हैं। यानी ए की वैल्यू क्या क्या आ गई हमारे पास, एक तो 4 आ गई और एक 2 होगी। अगर अगले कंडीशन में देखें तो हमें भी सब लेना, अगर इसको 1 ले ले, इसको 1 ले ले तो इसको 13 लेना पड़ेगा, लेकिन ए क्या है ये तो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो हम इसको नहीं ले सकते। हमें यहाँ अगर हम यहाँ पर लेंगे 3
तो यहाँ पर क्या आएगा 11, 11 भी 2 डिजिट का नंबर बन गया, यानी इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि जो ए है ना वो एक ही डिजिट का नंबर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर ले 5, तो ये क्या आ जाएगा 9, क्योंकि हमें टोटल 14 करना है ना तो यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक 9 भी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखें, हमें 14 लाना है, तो अगर हम ए की वैल्यू 7 ले और बी की वैल्यू 7 ले तो ये भी तो टोटल 14 हो रहा है और कंडीशन भी फॉलो कर रहे हैं, यानी क्या आ जाएगा, एक संख्या आ जाएगी हमारी, एक हमारे साथ 7 भी आ जाएगी। अगर हम इसको 9 ले लें, क्योंकि बी तो हमें भी सम लेना, और इसको क्या ले लें 5, तो जब भी हमारा 14 आ रहा है तो यानी जाहिर सी बात है हम 5 और ले लेंगे। तो इनके ए के सभी संभावित मानों का योग बताना, तो इनका योग देख लीजिए, 4 और 2 6 और 9 15 और 7 22 और 5 27, इन सभी का योग कितना है 27। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये यानी ये जो टोटल डिजिट है ना ये 97 में है, इनके अंकों की संख्या 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अब तक हमने शेषफल का नहीं बताया, लेकिन हम फिर भी इस क्वेश्चन को करा देते हैं। देखो ये 97, अगर हम देखें 1 से लेके 9 तक, 1 से ले तक 9 तक 9 ही अंक बैठते हैं। अब ये 97 अंक लाने हैं, तो अगर हम देखें 97 में से 9 घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 88। और जो 9 के बाद की डिजिट होगी ना वो 10 से, जो 10 से होगी वो कहाँ तक, ये 88 डिजिट होनी चाहिए। तो 88 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, क्योंकि सभी अंक 2 के हैं, तो नहीं जाहिर सी बात है 44 अंक होनी चाहिए। कितने अंक होने चाहिए, 44 अंक होने चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक देखें अगर हम, तो यानी 10 से लेके 44 अंक लाने के लिए हमें यहाँ पर होना चाहिए 54 तक, ठीक है। यानी कितने होनी चाहिए हमारे, 44 संख्या होनी चाहिए। अगर हम देखें 10 से 54 तक, ये तो 45 हो जाएगी, इसलिए 45 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 44 आना चाहिए, 44 अंक 44 नंबर होने चाहिए। तो 10 से लेके हम देखें 44 53 तक, यानी 10 से लेके 53 तक हमारे 44 नंबर हो जाएंगे। तो अब देखिए तो लास्ट में क्या आएगा 53, 16 से विभाजित होने के लिए शेषफल क्या होना चाहिए, तो 16 से कौन सी संख्या कटती है, जिन संख्या 16 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4। हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जिस अंक 16 से चेक करने के आखिरी के 4 अंक हम चेक करेंगे। तो इससे पहले क्या आया होगा, भावना होगा, और फिर क्या होगा 53। अब हम इसको 16 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 16 3 48, 3 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4 क्या हो जाएगा 45, 16 दूनी 32। यहाँ पर अगर हम 32 की बात करें तो क्या आ जाएगा, ये बचेगा 13 और ये 3 ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 128 से जब हम करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 5 रिमाइंडर बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, इसने बोला 97 अंक, न कि 97 तक ये संख्या है, ये 97 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित कौन सी होगी। देखो हमने 6 का पिछली वीडियो में रोल बताया था कि जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वो संख्या 6 से कट जाएगी। 2 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसके अंकों का योग जिसका आखिरी अंक 2 से कट जाए, तो 2 से ये तो कटेगा नहीं, यानी बी ऑप्शन तो हम होगा नहीं। और सारे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब चेक करेंगे हम 3 से, तो 3 का रूल क्या है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 3 से चेक करने के लिए क्या होगा, 8 और 4 12, 12 और 5 17, यानी 3 से नहीं कटता 17, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसको देखो 6 4 10 2 12 1 13, 13 भी 3 से नहीं कटेगा, तो क्या आंसर बचा हमारा, डी ऑप्शन बचा। अब इसको चेक भी कर सकते हैं आप, 2 2 4 4 7 11 9 20 8 24 और 3 27, यानी 27 3 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, ये हमारी सीट के अकॉर्डिंग 70 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, अगर संख्या ये 36 से विभाजित हो a प्लस बी का अधिकतम मान होगा, यानी यहाँ क्या है अधिकतम मान होगा, ये बताना है कि क्या होगा। अब देखो 36 का रूल क्या है, 36 का रूल है वो संख्या जो 36 से कट रही है वो 4 से भी कटनी चाहिए और वो 9 से भी कटनी चाहिए। अब देखो हम पहले 4 से चेक कर लेंगे, तो 4 का रूल क्या है कि आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, यानी 4 बी 4 से कटना चाहिए। तो 4 से कटने के लिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 भी हो सकती है, बी की वैल्यू 4 भी हो सकती है और बी की वैल्यू 8 भी हो सकती है। ठीक है, अब 36 से काट रहा है तो यानी 9 से चेक करेंगे। तो 9 से चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम,
इन सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 5 और 9 14, 4 18 और 4 22, 18 और 4 22। 22 में अगर हम ये पहले जीरो ले, ठीक है, 22 यहाँ पर क्या है ए प्लस जीरो, तो कितना 9 से काटने के लिए 22 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए? तो देखो 9 3 27 होता है ना, तो यानी ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 0, एक तो यहाँ आ गया। अगर हम ए की वैल्यू 4 ले तो 22 और 4 26, तो यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगर हम देखें 22 प्लस ए की वैल्यू क्या ले 8, तो 22 और 8 30, तो ए के ओ 9 30 के बाद 9 से क्या नंबर कटेगा 36 कटता है ना, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 6 और बी की वैल्यू क्या हमने ली 8। तो हमें बताना अधिकतम मान ए प्लस बी का अधिकतम मान। तो देखो यहाँ से देखें तो यहाँ से तो 3 ही आएगा ए प्लस बी का मान, यहाँ से देखें 4 और 1 5 आएगा, और यहाँ से देखें 8 और 6 14, यानी ये हमारा नंबर होगा। यानी ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू अगर हम 8 लें तो जब हमारा अधिकतम मान होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। अगर हम न्यूनतम बोलता तो न्यूनतम लेते हम 3 और 0, ठीक है। इन्हें पूछा एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य हो। देखो 12 का डिविडेंड रूल क्या है, जो संख्या 3 से भी कट रही हो और जो संख्या 4 से भी कट रही हो। तो 4 का रूल क्या है कि आखिर के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, ये तो ठीक है। तो हम चेक करेंगे 3 से। तो 3 से चेक करने के लिए क्या होगा, सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखते हैं हम 5 और 1 6 और 7 13 और 3 16 और 2 18 और 4 22, यानी 22 के बाद क्या जोड़े जो 3 से कट जाए। तो x की वैल्यू 22 के बाद क्या होना चाहिए, देखो 3 के टेबल में 22 के बाद क्या आता है 24 आता है, तो x की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। 2 और 3 और जोड़ दो इसमें तो 5 भी हो सकती है, 3 और जोड़ दे तो 8 भी हो सकती है। लेकिन इसने पूछा न्यूनतम मान यानी सबसे छोटा मान। तो सबसे छोटा मान क्या है 2। अगर सबसे बड़ा पूछता तो 8 होता, लेकिन इसने पूछा सबसे छोटा, तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो x का न्यूनतम मान है, तो अभी क्या है हमने देखना, यदि 11 अंकों की संख्या ये 90 से विभाजित है तो 4x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम बात करें y, ये लास्ट में y आ रही है 90, तो देखो जो संख्या 90 से कट रही होगी तो जाहिर सी बात है वो संख्या 9 से भी कट रही होगी और संख्या 10 भी कट रही होगी। 10 का डिविडेंड रूल क्या कहता है कि 10 से भी संख्या कट सकते हैं जिसकी लास्ट में डिविडेंड रूल लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। तो 0, तो जाहिर सी बात है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये तो कन्फर्म है कि y की वैल्यू 0। अगर हम इसमें y की वैल्यू 0 रख दें तो जाहिर सी बात है 4x ये ऑप्शन बचेगा नहीं, 4 की मल्टीप्लाई हो रही होगी किसी नंबर में। तो अगर हम इसे सोल्व करने की कोशिश करें तो 4 से ये नंबर तो कट नहीं रहा, ये भी नंबर 4 से नहीं कट रहा, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से कोई एक है जो 4 से ये तो 24 हो सकता है या 16 हो सकता है। अब चेक करते हैं, यानी y की वैल्यू तो हमें पता लगी 0। अब देखो 9 का डिविडेंड रूल क्या कह रहा है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो सभी अंकों का योग कर देते हैं हम, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 4 18 और 7 25 25 और 9 25 और 9 34 और 6 30, तो 34 और 6 40 और 8 48, क्या जाएगा 48, और y की वैल्यू तो 0 है प्लस x किससे करना चाहिए 9 से। तो 9 के टेबल में 48 के बाद चौवन आता है, तो यानी 48 में क्या जोड़े जो चौवन आ जाए, तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, तो रख देते हैं इसी इक्वेशन में 4। x की वैल्यू कितनी आई हमारी 6 और y की वैल्यू क्या आई है 0। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 24 प्लस 0 आएगा, तो 0 जो जब 24 में 0 जो ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 24। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है x का मान क्या होगा जो 7 अंक की संख्या ये 72 से कट रहा है। देखो 72 का डिविडेंड रूल क्या कह रहा है, 72 का डिविडेंड रूल कह रहा है वो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है जो संख्या 8 से कट रही है वो 4 से भी कटेगी, तो हम ऐसा ऑप्शन देख लेंगे जो 4 से कट जाए। तो 4 से क्या क्या कटेगा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो जिसके लास्ट में 2 और 4 से कट जाए, तो जाहिर सी बात है 12 32 52 72 और 92, ये अंक 4 से कटते हैं। अब देखो 8 का रूल क्या कहता है आखिरी के 3 अंक कटने चाहिए। तो जाहिर सी बात है
आखिरी के तीन अंक, या आप सीधा भी कर सकते थे इसको, सॉरी, हम इसको सीधा भी कर सकते हैं। हम देखें ये, अगर हम देखें ये ले, हम एक्स की वैल्यू 1 ले, तो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा ना। यहाँ तो 8 से डिवाइड करके देखें, 8 सती 56, कितना बचेगा अगर हमने 1 ले लिया, तो 52, यानी 52 तो 8 से नहीं कटेगा, यानी ये तो होगा नहीं। अगर हम देखें इसको 32 को लेकर देखें, 6 3 2, ठीक है, या आप सीधा ऑप्शन भी उठा सकते हो। ऑप्शन में हाँ 3 है तो हम 3 ही उठाते हैं। आंसर क्या होना चाहिए, 3 5 7 9 में से एक होना चाहिए। तो 3 और 7 में से कोई, देखो 2 तो होगा नहीं और 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 22 4 से नहीं कटता और 62 भी 4 से नहीं कटता। इन दोनों में से एक को चेक कर लेंगे, तो अगर हमारा ये आ गया तो, और ये गलत होगा, अगर ये आ गया तो ये गलत होगा। तो हम चेक करते हैं 8 से, 8 सती 56, 56 में क्या बचेगा 7, और 8 नम 72, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया आंसर, जब हमने 3 लिया, तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ जाएगा। अब 7 से चेक करके देखते हैं हम एक बार, 7 3 2, 8 से चेक करें, 8 सती 56, 8 अठी 64, क्या जाएगा 4 2 और 7, 8 अठी 64, क्या जाएगा 3, और 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का आंसर 3 भी सही है और 7 भी सही है। तो इसमें बोला गया कि यह तो सबसे छोटा अंक पूछ रखा होगा या सबसे बड़ा अंक पूछा होगा। तो अगर सबसे छोटा पूछा है तो 3 आएगा, और सबसे बड़ा पूछा है तो 7 आएगा। वैसे इस क्वेश्चन के आंसर दोनों, यानी बी और सी दोनों सही है, इसके आंसर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 9 अंक की संख्या ये 72 से भाज्य है तो 6x प्लस 7y का मान ज्ञात कीजिए। देखो 72 से कटने के लिए अभी बताया हमने कि वो संख्या, 72 का रूल क्या है, 72 का रूल है वो 8 से भी कट रही हो और वो 9 से भी कट रही हो। तो 8 से, यानी आखिरी के अंक 8 से कटने चाहिए, आखिरी के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अब देखो 8 सती 56, 8 नम 72, 8 नम 72 आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 6 और 6y, यानी 8 से कितनी बार कटेगा, 8 अठी 64, 64 ही तो कटेगा 8 से, तो क्या बचेगा, यानी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4। तो y का वैल्यू तो हमें पता लग गया 4। अब 72, यानी 9 से कटना चाहिए। 9 का क्या रूल है कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जाहिर सी बात है y की वैल्यू तो क्या आ गई 4, और अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो 8 और 3 11, 9 20, 20 और 6 26, 27 28 29 और 7 36 और 8 44 और 4 48, यानी 48 के बाद 9 से कटने वाला नंबर, तो 48 के बाद 9 से कटने वाला नंबर होता है 54। तो 48 में क्या जोड़े कि 54 आ जाए, तो वो x की वैल्यू होगी। तो 48 में अगर 6 जोड़ दे, तो x में 6 जोड़ दे तो 54 आ जाएगी। तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब निकालना 6x और 7y की वैल्यू, रूट में 6x और 7y की वैल्यू, यानी रूट में क्या निकालना 6x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो 6 गुना 6, 6 गुना 6 प्लस 7 गुना y की वैल्यू क्या है 4, तो क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 36 और यहाँ आ जाएगा 28। जब हम 36 और 28 को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 64, और 64 का मतलब क्या होता है रूट में से 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का है। क्वेश्चन देखिए, 11 अंकों की संख्या ये है 72 से भाज्य है, 72 से। ये क्वेश्चन भी सेम है, आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे, ये भी सेम ऐसे करेंगे आप। अगर हम देखें 6 7 y, ठीक है, और 8 से चेक करेंगे 72 के लिए, तो 8 और 9 दोनों से चेक करना होता है ना। तो 8 से चेक किया तो 8 8 64 तो आएगा यहाँ पर, या कितना बचेगा 3, और 8 के टेबल में 32 ही तो कटता है, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। y की वैल्यू तो आपको पता लग गई 2 आ गई, y की वैल्यू तो 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यानी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ तो आ जाएगा 2, 2 और 7 9 और 6, या आप 9 को हटा भी सकते हो, 9 होती हटा सकते हो। तो 7 और 2 9 और 6 15, 5 20 और 4 24, 24 और 8 32 और 7 32 और 7 39 और 6 45 और 5 50, यानी 50 है, और हमारे पास x है और ये 9 से कटना चाहिए। तो x की वैल्यू 50 के बाद क्या आती है जो 9 से कट जाए, तो 54 आती है ना। तो x की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। तो इसमें रखते हैं हम
4 पंजे 20 प्लस 8 की वैल्यू 8 दूनी 16, तो 20 और 16 क्या हो जाएगा 36, रूट में 36 की वैल्यू क्या होती है 6। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नहीं है इसमें, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। यानी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा 6। धन्यवाद दोस्तों।